What's up, everyone? Welcome back to our beautiful such channel. For more related and important videos, please subscribe the channel, click the bell icon, and share, comment, and like the videos. Let's begin. नाउ फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास का डिस्कशन। और गाइज, आज हमें बेसिकली डिस्कस करना है पार्शियल डेरिवेटिव्स। बेटा, आपने इससे पहले की क्लासेस में भी डेरिवेटिव्स कंसेप्ट पढ़ा हुआ है। आपको पता है कि जस्ट हम लोगों के पास जब कोई फंक्शन होता है तो उसे डेरिवेटिव डेराइव कैसे करते हैं, ठीक है, डेरिवेटिव उसका हम लोग कैसे निकालते हैं। लेकिन गाइस, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हमने इससे पहले जो डिस्कशन किया था, अगर आपको शायद याद हो, तो हम लोग बेटा वन वेरिएबल का कंसेप्ट पढ़ते थे, अगर आपको याद होगा। तो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स होता था, तो हमसे कोई बोलता था कि भाई डेरिवेटिव निकालो, तो हम लोग डिवाइड बाई डी एक्स कर दिया करते थे और वो एफ डैश एक्स आ जाया करता था। आपको याद होगा, हमने बहुत बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड पढ़ी हुई हैं। लेकिन गाइस, आज हमारे पास जो फंक्शन है गाइस, वो वन वेरिएबल में नहीं है गाइस, वो सेवरल वेरिएबल या फिर टू वेरिएबल में है। यानी हमारे पास आज जो फंक्शन होगा वो z इज इक्वल्स टू एफ एक्स वाई है। तो ये तो बात कंसेप्ट क्लियर हो ही जाता है कि जब हमारे पास में सेवरल वेरिएबल या फिर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, मान लो दो ही वेरिएबल हैं, तो हमें फिर ये देखना है कि हमारा मेन फंक्शन दैट इज द फंक्शन z, क्या दैट इज द फंक्शन। क्या अभी मैं आपसे मैथमेटिक्स लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, आगे चल के इकोनॉमिक्स टर्म यूज़ होगा तो गाइज वहाँ पे इकोनॉमिक्स की नोटेशंस में इस्तेमाल करूँगा। तो z गाइज, हमें देखना है कि z जो फंक्शन है z, वो चेंज हो रहा है। अब वो चेंज किस किस की वजह से होगा? वो x की वजह से भी चेंज हो सकता है और वो y की वजह से भी चेंज हो सकता है, ठीक है। यानी हम लोग ये देख रहे हैं कि देयर इज अ चेंज ऑफ द फंक्शन with respect to change in the values of the independent variables। independent variable गाइस क्या है? पहले आपका x इंडिपेंडेंट होता था, y डिपेंडेंट होता था, लेकिन गाइस ध्यान रखना, जो भी इधर होता है x और y गाइस, यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है जी। और ये जो फंक्शन है गाइस, ये आपका डिपेंडेंट है, ठीक है बेटा। यहाँ तक मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। जस्ट अब देखो, सीधा सा कंसेप्ट मैं आपको ये बता देता हूँ कि अब आपके पास ये फंक्शन होगा, आपको इसको डेरिवेटिव करना है। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि आपको अभी डेरिवेटिव करना है पार्शियल। पार्शियल का मतलब होता है कि आप जिसकी रिस्पेक्ट में कर रहे हो उसके अलावा जितने भी वेरिएबल्स होंगे बेटा वो कांस्टेंट माने जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल, आप कहते हो कि डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब देखो समय, हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एज्यूम दैट y इज अ कांस्टेंट, ठीक है बेटा। क्या मानना है हम लोगों को? y को एक तरह से कांस्टेंट मानना है। जैसे कि आपका ऐसे मानते थे, आपको आपको याद होगा, जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। आपके पहले y इज इक्वल टू टू एक्स होता था, आप जैसे टू को मानते थे ना, समझ रहे मेरी बात को? आप जैसे टू को मानते थे जी कांस्टेंट है, वैसे क्या यहाँ पर आपको दूसरे वेरिएबल को कांस्टेंट मानना है। और आपको पता है कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। अगर वो कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई डिवाइड में है तो गैस वो एज इट इज आ जाती है, और अगर वो प्लस माइनस में तो गैस उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाता है। तो अब सोचो, अब मैं इसको डेरिवेटिव कर रहा हूँ। अब एक बार बताना गैस, जस्ट इधर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम पार्शियल कर रहे हैं तो पार्शियल का यहाँ पे साइन एक अलग होता है। आई रिपीट, यहाँ पे एक पार्शियल का साइन अलग होता है, कुछ इस टाइप से। ये होता है डेरिवेटिव का साइन डी कैपिटल, मतलब सॉरी, मतलब डी होता है ये डेरिवेटिव साइन, और दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। ये क्लियर गाइस? तो ये चीज़ आप अपने अपने माइंड में रखिएगा। हम ये कहते हैं कि z फंक्शन चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। हम यहाँ पे अजम्पशन ले रहे हैं कि y इज कांस्टेंट, y इज एनी वैल्यू कांस्टेंट, क्लियर। अब देखो गाइस, ये अभी क्या हो जाएगा जी, आप ऑब्वियसली बात है पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हो पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा आपका एफ एक्स। देखो, इसको लिखने का तरीका ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हो जाता है कि आपने फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। सिमिलरली अगर आप कहते हो जी हम फंक्शन को डेरिवेटिव करते हैं वाई के रिस्पेक्ट में, तो एज्यूम दैट एक्स इज कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से फंक्शन मुझे मिला एफ एक्स वाई अपॉन में विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो ये बन गया बेटा एफ वाई। पता है यहाँ पे फंक्शन में एक्स वाई आएगा, वो बात अलग है हो या ना हो, लेकिन हम लोग इसको फंक्शन ऑफ एक्स वाई बोलेंगे। होप सो गैस मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। बस दो तीन चीज़ें समझने की हैं कि हम एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और एक बार वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इसको करेंगे। क्लियर बेटा? कोई डाउट तो नहीं यहाँ पर? ठीक है। एंड गाइज, इसको अभी हम इकोनॉमिक्स में भी इस्तेमाल करेंगे, तो गाइज आप इकोनॉमिक्स में भी देखिएगा कि इनकी इकोनॉमिक्स इंटरप्रिटेशन क्या है।
ठीक है, लेकिन पहले हम लोग मैथमेटिकली इन्हें समझ लेते हैं। नाउ गाइस, ये एक छोटी सी एक स्टेटमेंट है, जरा वो भी लिख लिया आप लोग मेरे साथ में। गाइस छोटी सी स्टेटमेंट है, दैट इज सपोज सपोज z इज इक्वल्स टू एफ एक्स वाई। ठीक है, आपने मान लिया, आगे बात करना, लेट डेल z अपॉन में डेल x इज कॉल्ड partial derivative is called partial derivative is called partial derivative of z or f with respect to x। ठीक है, कॉमा be the derivative of fxy with respect to x when y is held constant, ठीक है बेटा। तो जैसे मैंने x की बात करी है, सिमिलरली गाइज हम y के लिए बात कर लेंगे, मैं वो भी लिख देता हूँ। ऑल्सो लेट del z by del y is called partial derivative of z or f with respect to y be the derivative of fx y with respect to y when x is held constant। क्लियर है बेटा? देखो बच्चा, ये आपकी जैसे रजिस्टर्ड हेमेंट्स की बात करते हैं तो गाइज उस बुक में ये स्टेटमेंट लिखी हुई है। गाइज ये सब स्टेटमेंट आपको एक बार तो लिखनी पड़ेगी, जैसे कि गाइज आपको थोड़ा सा टॉपिक स्ट्रांग हो जाए यहाँ पर। ठीक है गाइज, अब देखो तो वैसे तो मैं अब आपको न्यूमेरिकल कराना चाहता हूँ यहाँ पर, लेकिन एक छोटा सा फॉर्मूला मैं और लिखना चाहूँगा जिससे कि आपको बेसिक आइडिया लग जाए। जैसे जैसे आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास होता है z इज इक्वल्स टू एफ एक्स वाई। ठीक है, और मैं ये चाहता हूँ कि डेल z विथ रिस्पेक्ट टू डेल x, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा? दैट इज f, पहले आप लोग यहाँ पे लिख लेना बेटा, एफ एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई माइनस का एफ एक्स वाई अपॉन डेल एक्स। ठीक है, यहाँ पे लिमिट लगा देंगे हम लोग, डेल एक्स एक्सटेंस टू 0। समझ रहे हो गाइस, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की इसका। एंड ऐसी डेल वाई की बात करते हैं हम लोग, एफ एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई माइनस, यहाँ बेटा माइनस आएगा जहाँ मैंने कॉमा लगा दिया, माइनस एफ एक्स वाई एंड अपॉन डेल वाई। एंड ऑब्वियसली बात है यहाँ पे लिमिट लोगे आप, लिमिट डेल वाई एक्सटेंस टू 0। गॉट इट? ठीक है बेटा, ध्यान रखना बेटा, हम इनको जो डेल एक्स और डेल वाई की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो डेल एक्स एंड डेल वाई है,
क्या वो एक तरह से इंक्रीमेंटल मान के चलेंगे हम लोग, समझ रहे हो। देखो चेंज का मतलब होता है प्लस माइनस होना, और अगर हम लोग यहाँ पे अगर डेल एक्स लगा रहे हैं जस्ट एग्जांपल, तो इसका मतलब इंक्रीमेंटल मतलब ये बढ़ ही रहा होगा। क्या तो कोई स्टैंडर्ड फॉर्म है यहाँ पर, ठीक है। तो गाइस वी आर टॉकिंग अबाउट ऑलवेज राइट हैंड साइड वैल्यूज, ठीक है, राइट हैंड साइड लिमिट्स। गॉट इट गाइस, यहाँ तक मेरी बात आपको क्लियर हो गई। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, इसको एफ एक्स लिख सकते हैं और हम इसको एफ वाई लिख सकते हैं। क्लियर गाइस, चलो जी गाइस टू द पॉइंट काम करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा, हमारी कुछ नॉलेज भी बढ़ी, ठीक है। और गाइस साथ साथ हमें कुछ क्वेश्चंस का आइडिया भी लगेगा। क्लियर गाइस, चलिए जी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। क्वेश्चन में गाइस वही है, फाइंड डेल z विद रिस्पेक्ट टू डेल x एंड डेल z विद रिस्पेक्ट टू डेल y फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। एंड सबसे पहले चीज पूछिए, z इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस का 5x स्क्वायर y, अच्छा ये स्क्वायर नहीं क्यूब है, प्लस का 5x स्क्वायर y प्लस का एक्स वाई स्क्वायर प्लस का 2y क्यूब, ठीक है। एंड दिस इज एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई वाई, एंड यहाँ पे आया z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस का एक्स ई वाई वाई ई एक्स, ठीक है। z इज इक्वल्स टू ए एक्स की पावर 5 वाई स्क्वायर, ठीक है। जिसमें मैंने चार लिख दिए हैं, ठीक है, चार लिख दिए मैंने ये। तो गाइस एक एक करके इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। एक काम करता हूँ, मैं सारे लिख देता हूँ जो जो मुझे कराने का मूड हो रहा है। एक काम कर लेंगे, जो उसमें से टफ है ये स्टार्टिंग वाले मैं कर देता हूँ आपके लिए, एंड रिमेनिंग जो गाइस इजी है उनका हम हिंट डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिफ्थ वन लीजिएगा आप गाइस यहाँ पर, दैट इज z इज इक्वल्स टू e टू द पावर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, z इज इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस का वाई अपॉन में एक्स माइनस का वाई, ठीक है। एंड ये आ गया जी यहाँ पे हमारे सामने, z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, एंड दिस इज z इज इक्वल्स टू 2x 3y प्लस 10 अपॉन में एक्स वाई, z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स का क्यूब, ठीक है। एंड ये बात ये 10th फाइनल वाले की, सो दैट इज z इज इक्वल्स टू लॉग x प्लस 5 टू द पावर a अल्फा एंड y प्लस 2 टू द पावर बीटा। गॉट इट। तो गाइज ये हमारे सामने 10 जो है प्रेफरेंसेस हैं या फंक्शंस हैं, तो गाइज हमें इनको पार्शियली डेरिवेटिव इनका सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। तो एक बार देख लेंगे हम लोग, चलिए जी सॉल्व करते हैं हम इनको एक एक करके, वन बाय वन सॉल्व करते गए हम लोग इनको। तो सबसे पहला गाइज हमारे सामने है, जैसे कि आपको बताया था मैंने, z इज इक्वल्स टू 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2y क्यूब, ठीक है। ये है, तो हमने क्या किया जी, इसको डेरिवेटिव किया, पहले x की रिस्पेक्ट में करते हैं, ठीक है। तो हमारे सामने फंक्शन आया ये, तो 3 थी 9 एक्स स्क्वायर एंड 5 टू 10 एक्स वाई, ठीक है। एंड प्लस का x का, अब देखो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तो हो गया, चलो ये वाला हो गया। अब आप इधर देखो, यहाँ पे 5x स्क्वायर वाई था, तो एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, 2 और 5 10 हो गया। y को हमने कांस्टेंट माना तो कांस्टेंट एज इट इज आ गया, ठीक है। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात, कांस्टेंट एज इट इज टर्म आ गया, क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म है, जैसे 2 3 4 होता ही है। यहाँ पे x का 1 हो गया, वाई स्क्वायर आ गया। अब देखो यहाँ पर 2y क्यूब है, क्या होना चाहिए बेटा, यहाँ पर 2y क्यूब है,
ऑब्वियस बात है बेटा, ये कांस्टेंट टर्म है तो गाइस ये हो जाएगा 0। गॉट इट। तो ये आ गया गाइस हमारे पास में डेल एक्स, डेल डेल जेड बाय डेल एक्स, यानी दिस इज एफ एक्स, अगर वो हमारा फंक्शन एफ एक्स वाई में होता। क्लियर। नाउ उसके बाद हम लोग यहाँ बात करते हैं एफ वाई, दैट इज डेल जेड अपॉन में डेल वाई विच इज इक्वल्स टू 5 एक्स स्क्वायर एंड वाई एज यू नो कांस्टेंट है, प्लस का 2x वाई, वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा एंड x एज इट इज कांस्टेंट है यहाँ पे। एंड यहाँ पर आया बच्चा यहाँ पे 2 3 6, 6y स्क्वायर, समझ रहे हो। और जो स्टार्टिंग टर्म थी ना ये वाली, ये यहाँ पे होगा 0, क्योंकि y तो यहाँ पे है ही नहीं ना। इजी ना फ्रेंड्स, कितना आसान है, यहाँ पे आंसर आ गया, दैट्स इट। चलिए अब सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला जी हमारे सामने z इज इक्वल्स टू x प्लस एक्स ई वाई प्लस वाई ई एक्स। ठीक है, और आपने इसको क्या किया, मतलब डिफरेंशिएट किया। तो सबसे पहले आपने निकाला डेल जेड बाय डेल एक्स, ये हो गया 1 प्लस एक्स का 1 हो जाएगा, ये ई वाई हो जाएगा, और यहाँ पे वाई कांस्टेंट है तो ये ई एक्स का ई एक्स रहा। ठीक है, दैट्स इट। और ये हो गया आपका डेल जेड बाय डेल वाई, तो ये कुछ इस तरीके से रहा, दैट इज एक्स का एक्स रहा, ई वाई का ई वाई रहा, और यहाँ पे ई एक्स ऐसे रहेगा और वाई का 1 हो जाएगा, तो दिस इज ई एक्स। क्लियर फ्रेंड्स। तो क्या दिस इज द आंसर। समझ लो कितना इजी क्वेश्चन है, कितना आसान हलवा। ठीक, कितना इजी क्वेश्चन है। अब वही गाइस मैं इसलिए आपको कह रहा था कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे वो देख लेंगे, बट मोस्टली गाइस आप लोगों से क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब मैं काम करता हूँ उस लिस्ट में से एक लॉग वाला मैं आपको करा देता हूँ। मतलब उस लिस्ट के अंदर लॉग वाला कौन सा है, आई थिंक लॉग वाला लास्ट वाला है। ठीक है, एक 10th करा देता हूँ मैं आपको यहाँ पर। लॉग एक्स प्लस का 5 टू द पावर अल्फा एंड वाई प्लस का 2 इसके पावर बीटा। क्लियर, क्लियर फ्रेंड्स। नाउ अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, डेल जेड बाय डेल एक्स। अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म लेना है हमें, तो log x में क्या होगा, देखो क्लियर सा लॉजिक है। लॉगरिथमिक का जब हम डेरिवेटिव कर रहे होते तो हमें इसका आइडिया अच्छे से होता है कि भाई वो log वाला 1/, में आ जाना है ना जी। तो मेरा एक सजेशन ये रहेगा, पहले तो हम यहाँ पे लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं। क्या होती है बेटा, दैट इज लॉग, मैं यहाँ बता देता हूँ, लॉग एम एन। तो ये होगा होगा जी लॉग एम प्लस का लॉग एन। ठीक है, तो ये हो जाएगा जी यहाँ से लॉग एक्स प्लस का 5 टू द पावर अल्फा प्लस लॉग वाई प्लस का 2 इसकी पावर बीटा। क्लियर। अब डेरिवेटिव कर लेते हैं हम इसको, तो ये आएगा जी 1/, में एक्स प्लस 5 एंड साथ साथ और एक चीज़ और क्लियर कर लेंगे हम लोग। थोड़ा और चीज़ मुझे लग रहा है कि क्लियर कर लेना चाहिए इन सब चीज़ों को। फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा लॉग एक्स प्लस का 5 बीटा लॉग एक्स वाई प्लस का 2। ठीक है, प्रॉपर्टी होती है log m टू द पावर n, सो दिस इज n log m। क्लियर। नाउ अब हम सॉल्व करते हैं बेटा इसका डेल जेड अपॉन में डेल एक्स, क्या है जी अल्फा अपॉन में एक्स प्लस का 5। ठीक है, बस इतना ही है। और जब हम लोग डेल जेड बाय डेल वाई निकाल रहे हैं तो बीटा अपॉन में वाई प्लस का 2। क्लियर। तो अगर ये मल्टीपल एग्जांपल्स थे तो मुझे लगता है आप लोग सॉल्व कर सकते हो, और कोई डाउट आता है तो फिर मुझे बताइएगा। तो मैंने आपको 3 क्वेश्चंस करा दिए हैं, अब इनको ट्राई करिए, ट्राई करिए। देखिए मुझे लगता है अब ये वाला मैंने करवा चुका हूँ, ठीक है, एंड ये करवा चुका हूँ, ये भी ऑलमोस्ट हो चुका है। एंड गाइस जब आपने फर्स्ट कर लिया तो आपसे ये भी हो जाएगा। एंड ई टू द पावर वाला आपने कर लिया। देखिए अगर इसको आप एक्स में करोगे तब भी ये क्वेश्चन फॉर्मूला आएगा, बट 2x और आ जाएगा यहाँ पर, वाई में करोगे तो बड़ा -2y आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। ये रेसिप्रोकल में जब x में कर रहे हो तो y कांस्टेंट लेना है, जो y में करो तो x कांस्टेंट लेना है। ठीक है, तो y को डेरिवेटिव y के डिस्क्रिप्ट में करते हुए ये आपका आंसर मतलब वेरी कर जाएगा, मतलब माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो मुझे लग रहा है मुझे आपको ये वाला करा देना चाहिए, ये वाला।
ठीक है, तो मैं आपको ये वाला करा देता हूँ, एक छोटा सा एक आइडिया आपको भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं जो मैंने अभी मार्क करा है। सो दैट इज, ये क्वेश्चन है जी हमारे यहाँ पर, z इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3y माइनस का 10, ठीक है जी, एंड अपॉन में xy। सो अगर मैं इसको डेरिवेटिव करता भी हूँ तो गाइज मतलब क्या माइंड में आ रहा है आपका कि कैसे सॉल्व होगा? चलो एक काम करते हैं, सॉल्व करके देखते ही हैं। मैंने इसको एक्स में करने का ट्राई किया, तो देखो डिनोमिनेटर में माना ये है तो गाइज, लेकिन ए बाय बी की तरह सॉल्व होगा क्योंकि एक्स न्यूमिनेटर में भी है और एक्स डिनोमिनेटर में भी है। ठीक है बेटा, तो ये एक्स बाय वाई की फॉर्म में बेसिकली सॉल्व होगा, तो हम इसको वैसे सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्व करने के सेंस में हम लोगों ने बोला दैट इज, देखिए एक्स वाई तो ये रहा, हमने जो इसको डेरिवेटिव करा तो यहाँ पे 2 आ गया ओनली, माइनस का 2x प्लस का 3y माइनस का 10 एज इट इज़ है। और जब एक्स वाई की बात करेंगे तो बेटा यहाँ पे y आ जाएगा। थोड़ा सा हमने इसको सिंप्लीफाई करा, दैट इज 2xy माइनस का 2x माइनस का 3y, अच्छा 2xy यहाँ पे y आएगा, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, माइनस माइनस प्लस 10y, एंड अपॉन में जी ये है xy। ठीक है, थोड़ा बहुत हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ से। तो अच्छा एक तो ये स्क्वायर भी रहेगा, तो मेरे ख्याल यहाँ से ये जाएगा, एंड दिस इज 10y माइनस का 3y स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो y कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, 3y अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई। क्लियर? तो गैस अब हमें इसको y के रिस्पेक्ट में भी करना है, तो y के रिस्पेक्ट में भी करके देख लेते हैं हम लोग, डेल z अपॉन में डेल y। सो द आंसर बेसिकली क्या होना चाहिए जी? सेम एक्स वाई, बस y में करेंगे तो बस यहाँ पे फ़र्क थोड़ा हो जाएगा, अब यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 2x प्लस का 3y माइनस का 10, और एक्स वाई की जगह x आ जाएगा, तो थोड़ा बहुत अगर सिंप्लीफाई करते हैं, सो इट्स 3xy माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 3xy माइनस माइनस प्लस 10x। देखें अगर हम लोग तो यहाँ से ये कैंसिल आउट भी हो रहा है, और थोड़ा बहुत तो इसको हम सिंप्लीफाई भी कर लें, तो आई थिंक ये 10 माइनस का 2x अपॉन में एक्स वाई स्क्वायर रहेगा। गॉट इट? तो गाइस ये हमारा यहाँ पे ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। होप सो गाइस मेरी आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी बेसिकली। ठीक है, चलिए जी एक क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा हम लोग यहाँ पे, एक नया क्वेश्चन। ठीक है, तो अच्छा ऐसा होता है कि हम लोग जब, अब अगर आपको याद हो तो जब तो गाइस जब हम लोग वन वेरिएबल फंक्शन की बात करते थे तो गाइस हम लोग एक बार डेरिवेटिव करते थे एंड एक बार और डेरिवेटिव करते थे, अगर आपको याद आ रहा हो, है ना? हम लोग एक बार डेरिवेटिव करते थे और एक बार और, यानी हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की बात करते थे। तो गाइस आज भी वो सब चीज़ें हो सकती हैं कि एक बार डेरिवेटिव हो गया और एक बार और कर लेते हैं हम डेरिवेटिव यहाँ पर इसको। ठीक है, तो देखते हैं क्या हमारा आउटकम यहाँ से रहेगा। ठीक है भाई, चलिए जी आगे बात करते हैं बेटा हम लोग। तो ज़रा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर क्या है, दैट इज, जिसमें वो हमसे डबल डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि इफ एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब ई वाई स्क्वायर ई टू द पावर वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब वो कहते हैं जिसका फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव निकालो, सॉल्व फॉर फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव एट एक्स कॉमा वाई विच इज इक्वल टू 1,0। गॉट इट? गैस हमें ये इसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है। ठीक है, एफ एक्स वाई को सॉल्व करना है, एक्स क्यूब डॉट ई वाई स्क्वायर, हमें फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव का सॉल्व करना है। तो गैस देखो बेसिक यार, बेसिक बात है,
मैंने आपको बताया था कि आप डेल जेड को डेल एक्स कह सकते हो और उसको आप एफ एक्स बोलोगे। इसका मतलब ये हो गया कि आपने फंक्शन को डेरिवेटिव कर दिया एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 3x² हो गया और e टू द पावर वाई स्क्वायर एज इट इज ऐसे रहा। ठीक है। सिमिलरली अब आपने इसको एज इट इज, ये जो टर्म था इसको आपने फिर से डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अब ये बन जाएगा एफ एक्स एक्स। समझ रहे हो? बस गाइस भूलना मत ये, यानी जो हमने एक्स के रिस्पेक्ट में किया था उसको फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में कर दिया, यानी इसको दैट इज 3x² ई वाई स्क्वायर को, तो यहाँ से आ जाएगा 6x ई वाई स्क्वायर। क्लियर? ये हमने डबल डेरिवेटिव करा है। अब देखो एक चीज़ क्लियर करके चलना, वो उन्होंने बोला हमसे कि ये वैल्यू एफ एक्स फंक्शन हो 1,0, यानी x को 1 रखो y को 0 रखो। सोचो इधर x को 1 रखा y को 0 रखा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू ई के पावर 0 दैट इज 3। क्लियर? सिमिलरली ये एफ एक्स एक्स है, इसमें x को 1 y को 0, तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो गया इंटू 1 डॉट ई की पावर 0 सो दैट इज 6। मतलब यहाँ पर दोनों जगह अलग अलग, मतलब एक तो इधर और एक इधर, दोनों जगह x की वैल्यू को 1 रखो, y की वैल्यू को 0 रखो। क्लियर गाइस? तो देन यू विल गेट योर आंसर। सो गाइस जैसे मैंने यहाँ पर डेल एक्स में सॉल्व किया है, डिस्प्लेट में डिफरेंशिएट किया है, ये सिमिलरली हम लोग इसको y में भी करेंगे। डेल z विद रिस्पेक्ट टू डेल y, सो दिस इज एफ वाई। सो मतलब इसका मतलब हो गया ये x³ y ई वाई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डेल y। तो उस हिसाब से देखते बेटा हम लोग यहाँ पर क्या आंसर आना चाहिए। तो गाइस पहले तो टर्म एज इट इज ऐसे आ जाएगा, x³ ई वाई स्क्वायर एंड देन वाई स्क्वायर का आएगा 2y। क्लियर? वाई स्क्वायर का आएगा 2y। अब गाइस बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट ये है यहाँ पर जो मुझे अभी दिखा है, ऑब्वियस सी बात है जब हम इसको y में कर रहे हैं ना, तो दैट इज या, तो जैसे ये टर्म आ गया, जब हम इसको डबल डेरिवेटिव करेंगे y वाले को, जब हम इसको बेटा डबल डेरिवेटिव करेंगे तो ये कुछ इक्वेशन फॉर्मेशन बनेगी यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ा देख लेते हैं इसको भी हम। तो जैसे ही हो गया, मैंने अगर यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी 1,0 की, तो मैं यहाँ से क्या मिला बच्चा, अगर मैंने यहाँ पे 1,0 की वैल्यू पुट कर दी तो यहाँ से क्या मिला, x को 1 लिखा मैंने तो 1 का क्यूब, और y को लिखा 0 तो e की पावर 0, y को लगा 0, यस तो इट्स 0, कंप्लीट वैल्यू 0। एंड अगर मैंने इस पूरी वैल्यू को डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y अगेन, समझ रहे हो मेरी बात को, यानी मैं इसकी बात कर रहा हूँ x³ या इसको ऐसे भी कह सकते हो आप लोग, 2x³ y ई वाई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डेल y। तो देखो 2x³ तो एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। देखो समझो, पार्शियल में प्रोडक्ट क्वेश्चन तब लगता है जब सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई डिवाइड में हो, और देखो देखो तो गाइस दोनों अलग अलग फंक्शंस हैं। अब इन दोनों y वाली क्वेश्चंस को एक साथ नहीं कर सकते, तो ये हो जाएगा y डॉट ई वाई स्क्वायर डॉट 2y प्लस का ई वाई स्क्वायर। क्लियर? एंड सॉल्व कर लो आप इसे, इस फंक्शन को इफ वाई वाले को 1,0 रखो, तो 2x³ तो ये रहा, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो आंसर इज 2x³। ठीक है, मेरे हिसाब से तो ये आना चाहिए। मैं एक बार गाइस इससे ज़रूर चेक करना चाहूँगा, क्रॉस चेक ज़रूर करना चाहूँगा इस आंसर को। f-2 इज 0, ठीक है, एंड f डबल डैश या, एंड वन मोर थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, x की जगह पे हमें 1 लिखना है, बस ये गलती है। एंड दिस इज 2 इंटू 1 दैट इज 2। गॉट इट? बेटर गॉट इट। अच्छा एक चीज़ और, जब वो कहते हैं ना सेकंड डेरिवेटिव, तो कहते देखो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगा। सेकंड डेरिवेटिव में आपने ये किया था ना, जैसे कि डेल z बाय डेल x, समझ लो, हम इसको क्रॉस भी करेंगे, डेल y भी करेंगे
और डेल जेड डेल वाई वाले को डेल एक्स में भी करेंगे। ध्यान रखना ये दोनों बराबर होता है। अभी आगे चल के एक आप कंसेप्ट पढ़ोगे यंग्स थ्योरम, कुछ लोग उसको क्रॉस प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स में थॉमस माल्थस का कंसेप्ट है, उनके अकॉर्डिंगली ये दोनों चीज़ें बराबर होती हैं, ठीक है। मैं क्या ये कहती मैं अभी नहीं करा रहा हूँ आपको, सिर्फ मैंने लिख के छोड़ रहा हूँ सब चीज़ों को, क्योंकि कहती है डबल डेरिवेटिव का पार्ट है। तो इसे लिखने का तरीका ये एफ एक्स वाई होगा और ये एफ वाई एक्स होगा, समझ लो। कहते दोनों बराबर हो गए एंड आफ्टर दैट आप क्या करना, आप दोनों को सॉल्व कर लो। मतलब मैं आपको को बता देता हूँ, इस वाले फंक्शन को एक्स की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो एंड इस वाले फंक्शन को आप वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, आप देखना आपको आंसर सेम मिलेगा। गॉट इट गाइस? यहाँ तक मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई? तो गाइस ये हमने बेसिकली यहाँ पे पार्शियल वाला कंसेप्ट जो है यहाँ पर देख लिया है, ठीक है बेटा। कोई डाउट तो नहीं यहाँ पर आपको कुछ भी? ठीक है बेटा। ओके बेटा, तो हमारा यहाँ पे कंसेप्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अभी आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है एंड गाइस हल्के हल्के करके हम लोग चीज़ें आगे बढ़ाएंगे यहाँ पर, ठीक है बेटा। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर विद द सम न्यू टॉपिक्स। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।